नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी इन्फेक्शन के बारे में। इस किडनी इन्फेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि किडनी इन्फेक्शन किस किस तरह से हो जाता है और ये किस तरह से किडनी को नुकसान पहुंचाता है कि किडनी लेवल, यूरिया लेवल हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने शरीर को समझने से। हमारे पास दो किडनी हैं और दोनों ही किडनी हमारी बॉडी में यूरिन बनाने का काम कर रही हैं और इस जो यूरिन बन रहा है उसको हम पहले स्टोर करते हैं अपने यूरिनरी ब्लैडर में और फिर हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से बाहर। अब अगर किसी भी तरीके से, क्योंकि इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इतना आराम से होता नहीं है, बाहर है, अगर कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में चला जाए और हमारे डिफेंस सिस्टम को क्रॉस कर जाए और वो ऊपर पहुंचता पहुंचता हमारी किडनी में चला जाए तो वहां पर वो फैलना शुरू कर सकता है। अगर वो फैलना वहां पे शुरू करता है तो इन्फेक्शन की वजह से वहां पे पस पड़नी शुरू हो जाती है। अब इस पस पड़ने से क्या हुआ कि वहां पर जो फंक्शन है, वहां का जो स्ट्रक्चर है किडनी के अंदर का, वो खराब होना शुरू हो गया, वो गलना शुरू हो गया। और जैसे जैसे किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर खराब होना शुरू होता है, किडनी की जो काम करने की क्षमता है वो गिरनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो किडनी को उसने बाहर निकालना है, यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना है, वो नहीं निकाल पाती। और रिजल्ट क्या होता है कि किडनी लेवल, यूरिया लेवल हमारे ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब सवाल है कि ये सब हुआ कैसे? क्योंकि इन्फेक्शन तो बॉडी से बाहर था। अब ऐसा क्या होता है कि ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है? तो सबसे पहली चीज जानने वाली ये है कि किडनी की इन्फेक्शन सबसे कॉमनली हमें उन डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलते हैं जिनकी शुगर लेवल ज्यादा रहती है। क्योंकि आपके ब्लड के अंदर अगर शुगर ज्यादा है, इन्फेक्शन जल्दी पकड़ा जाता है, क्योंकि आपका बाहर जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वो उस शुगर पे सरवाइव कर रहा होता है। तो उसको शरीर के अंदर वो इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, वो गर्मी मिल रही होती है, वो मॉइस्चर मिल रहा होता है, वो शुगर वाला खाना मिल रहा होता है कि उसके पनपने के सारा सामान वहां पर मिल जाता है। और जब हमारी शुगर ज्यादा होती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है। तो रिजल्ट क्या होता है कि आपने जैसे स्टूल वॉश किया, जब आप हम साफ करते हैं तो थोड़ा सा मल आपके पेशाब के रास्ते लग गया। अब वो पेशाब के रास्ते, वो इन्फेक्शन तो आया था, थोड़ा सा था, तो नॉर्मली कुछ नहीं होता, नॉर्मली किसी इंसान को कोई परेशानी नहीं होगी, बट वो इन्फेक्शन ऊपर की तरफ चला गया, अंदर ही अंदर फैल गया और वो किडनी तक पहुंच गया और उसने किडनी को कर दिया खराब। तो जब हम देखते हैं किसी की रिपोर्ट में ई कोलाई बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम समझ जाते हैं, क्योंकि ई कोलाई जो होता है वो हमारे स्टूल में, हमारे मल के अंदर होता है। अब हमारे पेशाब के रास्ते अगर वो देखने को मिल रहा है तो क्या हुआ, वो बाहर से हमारे पेशाब के रास्ते से होते हुए वो ऊपर चला गया है, हमारे पेशाब के रास्ते में चला गया है, जिसको हम यूटीआई भी कहते हैं। दूसरा जो चीज होती है वो है पथरी। अगर मान लो किसी को पथरी है और पथरी का साइज बड़ा है, बहुत लंबे टाइम से रखी हुई है, तो स्टोन के अंदर, रीनल स्टोन के अंदर पथरी इंफेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपको स्टोन्स है, क्योंकि स्टोन में क्या है ना, जगह होती हैं, वो स्मूथ तो होता नहीं है, परफेक्ट सरफेस है नहीं, गड्ढे 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 होते हैं, उन गड्ढों के अंदर इन्फेक्शन की कॉलोनियां बननी शुरू हो जाती है। ऐसे केसेस के अंदर जब हम किसी टाइप का एंटीबायोटिक देते हैं तो 2-4 दिन के लिए रिपोर्टें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, फिर दोबारा से इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि जो किडनी के अंदर स्टोन है ना, वो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया को बचाए रखता है, जिससे क्या होता है कि वो बार बार निकलता है, बार बार अपनी संख्या बढ़ाता है और बार बार पेशेंट को परेशान करता है। तो ये इस वजह से जो है किडनी के जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और किडनी और यूरिया जैसी चीजें हमारे शरीर में बढ़नी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे अगर हम इसका ध्यान ना रखें तो हमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ता है। कभी कभार डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब हमें पता है कि इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है एंटीबायोटिक की वजह से, तो किडनी को भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उससे और नुकसान हो जाता है। किडनी अगर सड़ना शुरू हो गई तो वो क्या करेगी, वो सेप्सिस बना देगी, पेशेंट की जान को खतरा हो जाएगा। तो जहां पर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक नहीं हो रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर एक सिंगल किडनी को निकालने का भी ऑप्शन डॉक्टर्स अपने हाथ में लेके चलते हैं। अब सवाल ये है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं? तो बचने का सिंपल तरीका तो यही है कि आप हाइजीन का ध्यान रखो, कि आपका जो पेशाब का रास्ते के आसपास के एरिया को आप बिल्कुल क्लीन रखोगे, गंदे हाथों से हाथ नहीं लगाओगे, जो आपने स्टूल वॉश करना होता है वो आगे से पीछे की तरफ करना होता है, ना कि पीछे से आगे की तरफ। जब आप पानी से धोएं तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो आप पानी यूज कर रहे हैं, जो आप फॉसेट यूज कर रहे हैं, चाहे आप अपना हाथ यूज कर रहे हैं, वो कभी भी आपकी यूरिन के रास्ते को टच
ना करे, क्योंकि अगर वो टच करता है तो ऑब्वियस है इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखना होता है, जिससे आपकी बॉडी डिफेंस कर पाए, उससे लड़ पाए, इन्फेक्शन को मार पाए, आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन फैले नहीं। अब जब किसी को इन्फेक्शन होता है शुरू शुरू के फेज में, तो उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम भी आते हैं। तो इनिशियल सिम्टम हमें कैसे देखने को मिलते हैं कि यूरिन जो है हमारा वो गदला हो गया, क्लाउडी हो गया, क्योंकि नॉर्मली हमारा यूरिन क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, चाहे वो व्हाइट हो चाहे वो येलो हो। बट जब कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें प्रोटीन लीक आउट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है उसके अंदर थोड़ा क्लाउडीनेस आ गई। दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिल सकता है कि यूरिन का कलर ना ब्राउनिश, चॉकलेट सा, रेडिश सा हो रहा है। अगर आपका यूरिन का कलर ब्राउन, रेडिश, कोई भी कलर हो रहा है अदर देन व्हाइट एंड येलो, तो वो इन्फेक्शन को डिनोट कर रहा है, वो बता रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गलत है और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है, 102, 103, 104 का बुखार आ रहा है, तो इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ रहा है और हाई ग्रेड फीवर होता है, वो भी डिनोट करता है कि इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आपको यूरिन बार बार जाना पड़ता है तो भी वो साइन बता रहा है कि कुछ ना कुछ गलत है आपकी यूरिनरी सिस्टम के साथ। तो ये छोटे छोटे सिम्टम होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। हर किसी को ध्यान रखना होता है, जरूरी नहीं कि पेशेंट होने पे ध्यान रखोगे, नहीं। अगर आप नॉर्मल इंसान भी हो, हेल्दी इंसान भी हो, तो इन्फेक्शन आपको हो सकता है, राइट। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आपके लिए उसका ध्यान रखना भी आसान हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखो, हाइजीन का मेंटेन करो, तो ये दिक्कतें कम से कम होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में किडनी इन्फेक्शन को आप समझ गए होंगे। किडनी इन्फेक्शन क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या सिम्टम पैदा होते हैं और क्यों किडनी को नुकसान हो जाता है। अगर फिर भी माइंड में कुछ भी रह जाए ना तो मोस्ट वेलकम है, आप आके भी मिल सकते हो, डॉक्टर्स की पूरी टीम है। अब मैं चाहता हूँ कि हम आपसे विदा लें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।